बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो देखने वाले मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरा अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, शहबाज हुकूमत की कांपें टांगना तो काफ़ी देर से शुरू हो चुकी थीं, लेकिन अब उनमें खड़े होने की सकत भी बाकी नहीं रही और अवाम ने सर्वेस के अंदर शहबाज शरीफ को बिल्कुल मुस्तरद करके रख दिया है। और साबिक़ आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने भी शाहिद मेतला को बताया कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को तो उनके अपने वज़रा भी सीरियस नहीं लेते और घास नहीं डालते, तो अवाम ने इनके करतूतों के बाद क्या सीरियस लेना है। देखिए, अब मामलात को ये पीडीएम वाले उलझाने की कोशिश कर रहे हैं और मामलात को उलझाकर इलेक्शंस को डिले की तरफ ले जाया जा रहा है। इलेक्शंस कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तो इन्होंने एक बयान जारी करवा दिया है कि इलेक्शंस मुलतवी हो गए हैं, लेकिन अब इन्होंने पीटीआई का मुकाबला करना है और कोर्ट के अंदर करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आईनो कानून के मुताबिक ऑर्डर जारी किया था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का भी यही कंसर्न होगा कि जितनी जल्दी इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो सके हो जाए, और मुल्क में जितना जल्दी इलेक्शंस हो जाएं उतना ही बेहतर है, क्योंकि अगर इलेक्शंस नहीं होते तो ये सरासर आइन की खिलाफ वर्जी है। अब इन लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि किसी तरीके से इमरान खान को मनाया जाए और उसको अक्टूबर तक इलेक्शंस करवाने के लिए कायल किया जाए और उनको असेंबलीज में वापस बुलाया जाए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट केस को सुनने के बाद अपने फैसले पर कायम रहती है तो पीडीएम हुकूमत एक बड़े मसले में पड़ जाएगी और आर्टिकल 6 का निफाज होकर रहेगा। इस चीज़ से भागने के लिए ये लोग एक तो कानून का गलत इस्तेमाल करके पीटीआई की लीडरशिप को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं और कानून को भी ऐसा गलत इस्तेमाल करके उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और इनकी इन हरकतों से इनकी बौखलाहट वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। इनके अंदर इलेक्शंस करवाने का एक शदीद डर है और आवाम की सपोर्ट खोने से भी ये आपे से बाहर हो गए हैं कि इन्होंने पहले इमरान खान के भांजे को गिरफ्तार किया जो बेल पर रिहा हुआ और उस पर एक और मुकदमा डालकर उसको फिर से गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान के पर्सनल फोटोग्राफर पर भी केस बनाकर उसको गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान के पर्सनल गार्ड पर भी केस बनाकर उसको गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, हकीकत में ये डरे हुए हैं क्योंकि लातादाद सर्विस हो चुके हैं, जिसमें कुछ गवर्नमेंट ने खुद करवाए हैं और कुछ पीटीआई ने करवाए हैं, और एक टर्किश कंपनी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हैंडल करती है उसने भी एक सर्वे करवाया है और उसके सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में इमरान खान की मकबूलियत 70% से भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान इस वक्त मकबूलियत के जिस मुकाम पर मौजूद है, ऐसी मकबूलियत तो किसी सियासी लीडर को नसीब नहीं हुई, ना तो मुजीबुर रहमान को और ना ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। और अगर ऐसी मकबूलियत में इमरान खान इलेक्शन लड़ता है तो पीडीएम जमातों को अपनी बदतरीन छार वाज़े दिख रही है और परफॉर्मेंस देने के लिए इनके पास पहले ही कुछ नहीं बचा। इकॉनमी का बेड़ा गर्क तो ये लोग पहले ही कर चुके हैं और आईएमएफ भी हाथ नहीं पकड़ा रहा। मुल्क में नफसा नफसी का आलम है। अगर आप किसी शख्स से भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में जनरल ओपिनियन लें, वो इस पीडीएम हुकूमत को गालियां ही निकालता है और इमरान खान पर गैर कानूनी हरकतों से ये जो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि इन सारी हरकतों से ये अपनी ही मकबूलियत में कमी कर रहे हैं और आवाम की नज़रों में इमरान खान को मजीद हीरो बना रहे हैं। और पीडीएम की इन हरकतों पर आलमी मीडिया और ह्यूमन राइट्स कमीशन भी बोल पड़ा कि ये इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है। कोई डिक्टेटर हुकूमत भी ऐसा नहीं कर सकती जो एक साबिक प्राइम मिनिस्टर के साथ और उसके घर की चार दीवारी के साथ एक डेमोक्रेटिक हुकूमत ने किया। चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया और राना सनाउल्लाह को एक खुले सांड की तरह पीटीआई के पीछे लगा दिया गया, जो कानून का रखवाला बनकर भी कानून की धज्जियां उड़ा उड़ा कर अपने सियासी फायदे निकाल रहा है और सियासी बदले लेने की भरपूर कोशिश कर रहा है। अब मामला ये है कि इमरान खान की मकबूलियत को ये लोग कुछ भी करके नहीं तोड़ पाए। अब बात आ गई है सिर्फ और सिर्फ जिद और अना पर। पीडीएम अपनी जिद और अना और बुग़्ज़े इमरान खान को लेकर इतनी पागल हो चुकी है कि इसको इस मुल्क की कोई परवाह नहीं, और इसी को लेकर इन्होंने मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया है और मामलात मजीद अंधेरों की तरफ जा रहे हैं और एक आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। नाज़रीन, आप देखें कि इस मुल्क में इस वक्त जो पीडीएम हुकूमत ने सूरत हाल बनाई हुई है वो किसी भी डिक्टेटरशिप से कम नहीं। किसी भी जमहूरियत में ऐसा नहीं होता कि मुल्क का जो सबसे पॉपुलर लीडर है, जिसके पीछे इस मुल्क की आवाम खड़ी है, जिसको आवाम सुनना चाहती है, उसको ही टीवी से बैन कर दिया गया हो, उसके जलसों को बैन कर दिया गया हो। और ये कहाँ की जमहूरियत है? बैन सिर्फ इसलिए किया गया है कि वो आप लोगों के करतूत आम आवाम को बयान करता है। बैन सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने सोई हुई कौम को जगाया है, उसको वोट की असल ताकत का एहसास दिलाया है।
بین صرف اس لیے کہ اب قوم متحد نظر آ رہی ہے اور ایک لیڈر اور ایک ویژن کو لے کر چل رہی ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ملک جس طرح سے پچھلے 75 سالوں سے چلتا آ رہا ہے ویسے ہی چلتا جائے، ویسے ہی الیکشنز کو ہائی جیک کیا جائے، ویسے ہی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا جائے، ویسے ہی جعلی ٹھپے لگا کر الیکشن کو جیتا جائے۔ لیکن اب ایسا ممکن نہیں، کیونکہ عوام کے پاس اب ایک ویژن ہے اور اس ویژن کو لے کر وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس ملک کا بھلا کون کر سکتا ہے اس کو اس بات کا بہت اچھے سے ادراک ہو چکا ہے۔ اور یہ سارا معاملہ ملک کی اشرافیہ، ملک کے بزنس ٹائکونز اور روایتی سیاسی جماعتوں کو ہضم نہیں ہو رہا۔ اور اگر عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنتا ہے تو ان کو پتا ہے کہ 75 سال پرانے نظام کو عمران خان چلنے نہیں دے گا۔ اس نے اپنی سیاست میں تبدیلی کا نعرہ لگایا جو وہ کر کے دکھائے گا۔ ناظرین، اب ان لوگوں کو ہر محاذ پر شکست ہو رہی ہے اور یہ لوگ اب سب سے خطرناک کھیل کھیلنے جا رہے ہیں، اور اختلافی نوٹ اس کی ایک بڑی شکل ہے۔ اور یہ لوگ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو محدود کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور بظاہر یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ون مین شو کے اختیارات پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور اختیارات کا دوبارہ سے جائزہ لینا ضروری ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے فیصلے پارلیمنٹ کے اختیارات کو محدود نہ کر سکیں۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہی ملک کی سپریم پاور ہے، اور اب یہ لوگ ملک کی عدلیہ کو بھی لنگڑا اور لولا کر کے اپنے مقاصد کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب رات کے 12 بجے سپریم کورٹ کھولی گئی اور عمران خان صاحب کو گھر چلتا کیا گیا، تب تو سپریم کورٹ کے اختیارات پر کسی نے آواز نہیں اٹھائی کہ چیف جسٹس آف پاکستان پارلیمنٹ کے اختیارات پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ لیکن اب جب ان لوگوں کی اپنی پونچھ پر سپریم کورٹ نے پاؤں رکھا ہے تو ان کی چیخیں دور دور تک سنائی دے رہی ہیں۔ آئین و قانون کے مطابق اگر فیصلے ہوں گے، وہ چاہے آپ کے حق میں ہوں یا چاہے آپ کے خلاف ہوں، ان کو تسلیم کرنا سیاسی جماعتوں کا فرض ہے۔ اور جب آپ اپنے مرضی کے فیصلے نہ آنے پر اسی جج کے اختیارات پر انگلی اٹھانا شروع کر دیں گے جس نے رات کے 12 بجے عدالت کھول کر آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ قانون کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں۔ کیا قانون اور کیا عدالت؟ قانون تو ان کے گھر کی لونڈی ہے جس کو یہ لوگ جب چاہیں جیسے چاہیں تبدیل کر کے اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور عوام کے حق میں جو قوانین بن چکے ہیں اس کا یا تو عوام کو پتہ تک نہیں، اور اگر عوام کو پتہ بھی ہے تو وہ حقوق آج تک عوام تک نہیں پہنچے، کیونکہ عوام کے ٹیکسز پر پلنے والے یہ بیوروکریٹس، یہ سیاستدان عوام کو شروع سے ہی جوتی کی نوک پر رکھنے والا کلچر یوز کرتے آئے ہیں، جیسے کوئی حاکم اور محکوم کا رشتہ ہوتا ہے۔ شاید یہ ایسی قوم ہے جو ابھی تک آزاد نہیں ہوئی، شاید یہ ابھی تک محکوم ہی ہیں، اور 1947 سے پہلے یہ لوگ انگریزوں کے محکوم تھے، اور 1947 کے بعد یہ لوگ بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کے محکوم ہیں، یا پھر اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے۔ ملک کے ساتھ کون کیا کیا کر کے چلا گیا، عوام نے سب کو جھیل لیا، لیکن عوام آج بھی 47% مہنگائی کے ساتھ اس پی ڈی ایم حکومت کے ہاتھوں یرغمال بنی ہوئی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔